तेज बारिश में कुकी अचानक एक खाली रोड के बीच रुक जाता है। बारिश के बूंदे जमीन पर गिर के गूंज रही होती है और वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। वो पूरी तरह से भीग चुका था। वो सोचता है ऐसी सिचुएशन की आदत उसे काफी पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। अब तक उसे कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दूसरों से अलग है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके करीब से एक ट्रक गुजरती है, जिसकी वजह से वो डर से जमीन में गिर जाता है। ड्राइवर खिड़की से बाहर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे खड़े रहकर क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जमीन पे गिरने की वजह से उसके हाथों में भी चोट लग गई थी। तभी वो नोटिस करता है कि ट्रक से एक सामान बाहर गिर गया है। कुकी हैरान होकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। वो एक कलरफुल सेल की तरह लग रहा है जो बारिश में चमक रहा होता है। क्यूरियस होकर कुकी उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करता है। वो नोटिस करता है कि ये चीज तो ग्लो कर रही है। वो धीरे से कहता है, शायद ये कोई ओल्ड सेल या फिर कोई स्ट्रेंज स्टोन है। उसी समय डार्क स्काई के ऊपर क्लाउड के बीचों बीच एक मैसिव क्रिम्सन मून धीरे धीरे अपीयर होता है। उसकी अजीब सी रेड लाइट पूरे रोड पर गिर रही होती है। उस मिस्टीरियस ग्लो के नीचे कुकी अकेले बारिश में बैठा होता है, अपने हाथों में वो स्ट्रेंज सेल पकड़े हुए, पूरी तरह से अनअवेयर कि ये छोटा सा काउंटर उसकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। जैसे ही कुकी उस सेल को क्रिम्सन मून के नीचे पकड़े रहता है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसके आसपास की दुनिया अंधेरी होने लगती है और उसके दिमाग में पुरानी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। रेड डार्कनेस के बीच कुछ शैडो फिगर्स उसे घेर लेते हैं। एक आवाज चिल्लाती है, इससे दूर रहो, ये अजीब है। दूसरी आवाज कहती है, जो भी इसे देखता है उसे बुरा फील होता है। आवाजें और लाउड और हार्श होने लगती है, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए। कितना अननोइंग है, बस गायब हो जाओ, तुम मर क्यों नहीं जाते? ये शब्द कुकी पर तीर की तरह लगते हैं। उसके सर में दर्द होने लगता है। वो अपने सर को जोर से पकड़ लेता है, जैसे कि वो उन आवाजों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसका पूरा बॉडी अंदर से जलने लगता है और वो वीक वॉइस में बोलता है, दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी जल रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तभी अचानक इस केओस के बीच उसे कुछ अलग लगता है। वो धीरे से बोलता है, कोई आ रहा है। उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन और भी तेज हो जाती है। उसे चक्कर और बेचैनी होने लगती है। डेस्परेट होके कुकी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अंधेरे में धीरे से बोलता है, प्लीज मेरी मदद करो। फिर उसकी आसपास की दुनिया अचानक से कोलैप्स हो जाती है। सब कुछ एक गहरे अंधेरे वॉइस में बदल जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उस अंधेरे में डूब जाती है। जब कुकी को धीरे धीरे होश आने लगता है तो उसे अपने आसपास कुछ ठंडा महसूस होता है। पानी की बूंदें उसकी स्किन पे गिर रही होती है, जैसे कि वो कहीं गहरी और शांत पानी में डूब गया हो। कंफ्यूज होके वो धीरे से बोलता है, ये पानी कहाँ से आया? उसके बॉडी में एक हल्की सी कांप उठती है। ये कितना ठंडा है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जैसे जैसे वो ठंडी फीलिंग्स उसके बॉडी में स्प्रेड होती है, वैसे वैसे उसका वो बर्निंग पेन जो अभी तक उसे टॉर्चर कर रहा था, धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगती है और उसके दिमाग में एक सोच आने लगती है। जो अनबियरेबल डार्कनेस उसके बॉडी को कंज्यूम कर रहा था, वो अचानक से गायब हो गया था। लेकिन उसकी जगह पे कुछ और आ चुका था। एक अजीब सा गर्माहट उसके अंदर फैल रही होती है, जो अनफेमिलियर है लेकिन स्ट्रेंजली कंफर्टेबल भी। हाफ कॉन्शियस स्टेट में कुकी कहता है, ये काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। वो अजीब फीलिंग्स और स्ट्रेंज होने लगती है। उसका थॉट ब्लर होने लगता है। वो फिर से धीरे से कहता है, मुझे और चाहिए। उसकी सांस हेवी हो जाती है, जैसे कोई मिस्टीरियस प्रेजेंस उसकी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा हो और धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। तभी कुकी को अचानक से कुछ रियलाइज होता है और वो वीक वॉइस में बोलता है, नहीं रुको, तुम वहाँ पे। पर उसकी बातें अधूरी रह जाती है क्योंकि उसका दिमाग अभी फुल्ली अवेक नहीं था। जब वो फिर से अनकॉन्शियस हो रहा होता है, तभी कोई उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो। कुकी की विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। जब वो फोकस करता है, वो देखता है कि उसके ऊपर एक पर्सन था। उसके लंबे ब्लू कलर के बाल पानी की तरह बह रहे होते हैं और उसके ईयर्स पॉइंटेड थे। उस पर्सन की शार्प आईज उसे ही ऑब्जर्व कर रही थी। कुकी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है।
कम्प्लीटली स्टन्ड होके वो उस मिस्टीरियस स्ट्रेंज पर्सन को देख रहा था। उसकी आवाज हल्की सी कांपते हुए कहती है, तुम कौन हो? कुकी अभी भी शौक में उस पर्सन को देख रहा होता है। उस पर्सन के गोल्डन आईज भी उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए कुकी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लग गया था। वो इंस्टिंक्टिवली उस पर्सन को दूर पुश करता है और जल्दी से उससे दूर हट जाता है। अभी भी वो गहरी सांस ले रहा होता है और वो फिर से पूछता है, तुम एग्जैक्टली कौन हो? उसकी आवाज टेंस और कंफ्यूज होती है। वो सोच रहा होता है आखिर रात के टाइम और अचानक से ये अननोन पर्सन घर के अंदर कैसे घुस गया। कुकी पूछता है, तुम मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? ब्लू हेयर पर्सन पूरी तरह से शांत था और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जैसे कि ये सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। रूम में उसके बालों से गिरते हुए पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कुकी को और भी ज्यादा अनईजी फील हो रहा था। उसे लग रहा होता है इस पर्सन में कुछ तो अननेचुरल है। वो पर्सन जैसे ही उसके पास जाने लगता है, कुकी तुरंत पीछे हट जाता है और नर्वस टोन में कहता है, तो तुम चाहते क्या हो? तुरंत जवाब देने के बजाय ब्लू हेयर्ड पर्सन अपना हाथ उठाता है और खुले विंडो की तरफ पॉइंट करता है। वहाँ पे हल्की सी हवा चल रही थी जिसकी वजह से कर्टन्स धीरे धीरे हिल रहे थे और हवा में सॉफ्ट ग्लोइंग पार्टिकल्स तैर रहे थे। कुकी ने उसके गेस्चर को फॉलो किया और जैसे ही वो विंडो के पास देखता है, उसकी आंखें शौक से वाइड हो जाती है। वहाँ पे एक स्ट्रेंज सेल रखा हुआ था, बिल्कुल वही कलरफुल सेल जो उसने बारिश वाली रोड से उठाया था। उस सेल का सरफेस हल्की रोशनी में चमक रहा था जैसे उसमें कोई मिस्टीरियस पावर हो। तभी ब्लू हेयर्ड पर्सन शांत स्वर में कहता है, वो मैं हूँ। ये सुन के कुकी कंफ्यूज में ब्लिंक करते हुए उस पर्सन की ओर देखता है। फिर वो उस सेल को देखता है और कहता है, ओह वेट। उसके दिमाग में पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं। रात में उसने एक स्ट्रेंज सेल उठाया था और अब एक मिस्टीरियस पर्सन उसके कमरे में था जो उस सेल की तरफ पॉइंट कर रहा है। अभी भी कंफ्यूज्ड, कुकी हेजिटेट करते हुए पूछता है, मतलब तुम कोई सी स्नेल या स्पिरिट? क्या तुम ऐसा कुछ हो? ब्लू हेयर्ड पर्सन कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा सोच सकते हो। कुकी पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है। उसका दिमाग समझने की कोशिश करता है कि उसने अभी क्या सुना। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ उस पर्सन को ही देखता रहा, बिल्कुल स्पीचलेस। सिचुएशन इतनी अनरियल लग रही होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये सब कुछ सच में हो रहा है। फिर सडनली वो नर्वस होकर जोर से चिल्लाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, बस तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अभी वो सोच रहा होता है ये सब कुछ अनबिलीवेबल है, ये एक सीजनल स्पिरिट है, कोई बच्चा भी ये यकीन नहीं करेगा। कुकी अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और ध्यान से उस पर्सन को ऑब्जर्व करने लगता है और वो सोचने लगता है उसके ये पॉइंटेड ईयर शायद ये कोई फेक एक्सेसरीज होंगे, उसका लॉन्ग ब्लू हेयर शायद विग होगा और उसके ये स्ट्रेंज कपड़े और ज्वेलरी देखते हुए ये लग रहा है उसने सिर्फ कपड़ों को अलग तरीके से पहना है। हाँ, शायद ये सच हो सकता है। कुकी खुद को कन्विंस करता है कि ये आदमी एक स्ट्रेंज पर्सन है जिसने अजीब तरीके के कपड़े पहने हैं। तभी ब्लू हेयर्ड पर्सन कहता है, मुझे भूख लग रही है। कुकी ब्लिंक करते हुए कहता है, हाँ क्या? वो पर्सन फिर से सिंपल टोन में कहता है, मुझे खाना दो, मैं खाना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए कुकी बस उसे देखता रहता है, कम्प्लीटली कंफ्यूज। इतनी सारी स्ट्रेंज चीजों के बाद ये आदमी सिर्फ खाना मांग रहा है। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए कुकी खुद को फोर्स करता है काम रखने के लिए और बोलता है, ठीक है, तुम खाना खाओ और फिर चले जाओ। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। यह आदमी शायद थोड़ा डिल्यूजन है, स्पिरिट और अजीब चीजों की बातें कर रहा है। अगर मैंने आर्ग्यू किया तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बेस्ट यही होगा कि मैं उसके साथ कोऑपरेट करूं और शांति से उसे यहाँ से भेज दूं। फिर कुकी उसे कहता है, अगर तुम सच में कोई सीजनल स्पिरिट हो तो फिर तुम अपने सेल में वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें समुद्र तक ले जाऊंगा। ये सुन के ब्लू हेयर्ड पर्सन अपने हाथों को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वापस कैसे जाना है। ये सुन के कुकी हैरान में पड़ जाता है और उससे पूछता है, तो फिर तुम बाहर कैसे आए? वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं पता। फिर जब वो पर्सन अपना हाथ ऊपर उठाता है, उसकी उंगलियों की चारों तरफ छोटे छोटे ग्लोइंग ब्लू पार्टिकल्स अपीयर होने लगते हैं। ये देखते हुए वो पर्सन खुद
कंफ्यूज में पड़ जाता है और बोलता है ये पहली बार है जब मैंने ये फॉर्म लिया है। कुकी पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये लाइट्स अचानक से कैसे आ गई, क्या ये पर्सन सच में सच बोल रहा है, क्या ये कोई सी क्रिएचर स्पिरिट है। वो इन सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वो पर्सन उसका चिन्ह ऊपर उठाते हुए पूछता है तुम्हारे बॉडी पे ये मार्क। ये सुन के कुकी तुरंत रिएक्ट करता है नहीं मुझे छोड़ो। वो एम्बेरस और नर्वस होकर उससे हाथ हटाने की कोशिश करता है और उससे कहता है ये कोई मार्क नहीं है, ये स्किल एलर्जी है। ये सुन के ब्लू हेयर्ड पर्सन पूछता है क्या एलर्जी। कुकी की रेजिस्टेंस इग्नोर करते हुए वो आदमी उसके हाथों पर इरिटेशन एरिया को जेंटली टच करता है। कुकी जल्दी से पीछे हट जाता है। वो पर्सन उसे ध्यान से देखते हुए कामली पूछता है क्या ये मार्क्स तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती है। कुकी नर्वस सांस लेते हुए वहाँ खड़ा रहता है। वो समझ नहीं पाता है वो क्या जवाब दे। ब्लू हेयर पर्सन की मिस्टीरियस आईज अभी भी उसे ऑब्जर्व कर रही होती है और धीरे धीरे रूम का एटमॉस्फेयर हैवी होने लगता है। कुकी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है क्या ये सब सच है या मैं अभी भी कोई अजीब सा सपना देख रहा हूँ।